नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 और मैं हूं बालकृष्ण। आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे रूबरू होने जा रहा हूं जो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और अपने दर्शकों को इससे अवगत कराया जाए। इस पर आपको ये बताया जाए कि जो वीडियो मैं कई दिन से बनाने की सोच रहा था, आखिर वो दिन आज आ गया। सबसे पहले तो मैं एक शेर समझ लो या दोहा, उससे मैं इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुंच सके। और एक निवेदन रहेगा आपसे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सच्चाई पता लग सके, क्योंकि हमारी आदत भूलने की है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि मैं एक दोहा समझ लो या कुछ चंद शब्दों से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। वो ये हैं, आया था किस काम को भूल गया वो बात, आया था किस काम को भूल गया वो बात, क्या मुंह लेकर जाएगा खाली दोनों हाथ। यानी कि जब आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा अरविंद केजरीवाल के लिए ये शब्द हैं। जब वो सत्ता में आए थे तो कुछ कहा था, जो कहा था वो भी आपको बताएंगे और जो आज हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उस समय के लोग शायद आज नहीं हैं, वो उन चीज़ों को भूल चुके होंगे, तो उनको भी मैं ये कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है 7/6/2013 का, ये देख लीजिए। 7/6/2013 इस पे डेट डली हुई है। ये शपथ पत्र है और ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है ये। और स्वयं ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है ये। और ये नीचे उनके हस्ताक्षर भी हैं इस पे, ये देखेंगे आप। इनमें एक अंडरटेकिंग इन्होंने दिया था, जिसमें एड्रेस है अरविंद केजरीवाल सन ऑफ गोविंद राम केजरीवाल, 403L गिरनार, कौशाम्बी, गाजियाबाद का एड्रेस। और इस पे 7 पॉइंट हैं जिनको इन्होंने शपथ पत्र दिया था इलेक्शन के पहले 2013 में। तो उसमें सबसे पहला है, सारे नहीं बोलूंगा मैं, 3 चीजें रखूंगा आपके सामने। सबसे पहला है कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। ये 70 के 70 जो विधायक थे उनके शपथ पत्र इन्होंने दिए थे। पहला था, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा या लूंगी, वो ली, आपके सामने है, देख रहे हैं आप, पलटी मार दी। नंबर 2, दूसरा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। 6 गाड़ियां चलती हैं आगे पीछे, सुरक्षा का पूरा घेरा, मिल नहीं सकते। दिखावे के लिए सड़क पे ऑफिस बनाया, जन संवाद के लिए 2-3 दिन सारे मंत्री लोग बैठे, लेकिन उससे भी पलटी मार दी। वो भी आज कुछ नहीं है, आप मिल नहीं सकते आसानी से। सुरक्षा नहीं लूंगा, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। नेताओं को सुरक्षा है, आम आदमी की कोई ये नहीं। 11,000 जो मार्शल थे उनको नौकरी से निकाल दिया और वो धरने पे बैठे हुए हैं, रोज उनको धक्के मारे जा रहे हैं। बेरोजगार हो गए वो लोग, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तीसरा, 7 पॉइंट है, 3 ही पढ़ूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, कभी फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा या रहूंगी। 52 करोड़ का शीश महल, जग जाहिर है सबने देखा। 8 लाख रुपए का कर्टन पर्दा लगा हुआ है शीश महल में, 52 करोड़ का। जब दिल्ली के लोग मर रहे थे शमशान घाट पे,
जलाने के लिए बॉडी का नंबर नहीं आ रहा था, डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं था, घरों में लोग लाचार थे, कोई भी विधायक या कोई भी जो नुमाइंदा था वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था, अस्पतालों में जगह नहीं थी। उस वक़्त शीश महल बन रहा था, कई मकान तोड़ दिए गए और 52 करोड़ रुपया उस शीश महल पे बना और लगा, और उसमें 8 लाख का पर्दा और 4.5 लाख का कम्बोर्ड, जिसमें अरविंद केजरीवाल यानी कि सर जी फ्रेश होते हैं। लेकिन कहते हैं कि बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 12.5 गज के मकान में रह लेंगे, सिर्फ टांगें ही तो सीधी करनी है। ये सारी बातें कहकर सत्ता पे काबिज होने वाले अरविंद केजरीवाल, पूर्ण बहुमत मिला नहीं, शीला दीक्षित को पानी पी पी कर गालियां दी, आज वो है नहीं, स्वर्ग में है। लेकिन 15 साल सत्ता में रही, उनके घोटालों की फाइल लेके घूमते थे, जगह जगह अरविंद केजरीवाल सभाएं करते थे कि ये है जी हमारे पास, ये शीला दीक्षित की फाइल लेके चल रहा हूँ, अभी इनको अंदर कराऊंगा, उनको ये कराऊंगा, उनको वो कराऊंगा। ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद शीला दीक्षित को भूल गए और कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनाई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए, इन सत्ता से इन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर चुनाव लड़ा। लोकसभा में तो इनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर दिल्ली में जब दोबारा चुनाव होते हैं, 67 सीटें इनको मिली, 67 सीट मिली, 67। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। उसके लिए कहते थे कांग्रेस को 0 और भाजपा को 3 सीट मिली, यही स्टाइल था। 3 मिली, 3, और कांग्रेस 0, 67 सीटें मिली। पीछे की बातें, और 67 सीटें मिलने के बाद बिजली पानी दिल्ली वालों के फ्री हुआ, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए और उन्होंने देखा कि जो बातें कही थी उन पे ठीक नहीं उतर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो कभी भी किसी पार्टी में नहीं थे वो लोगों ने भी अपना समय इस पार्टी को दिया, रात रात पोस्टर बैनर लगाए। लेकिन आज स्थिति आपके सामने है। शराब घोटाला शुरू हुआ, आबकारी नीति जो बनाई उसमें क्या क्या हुआ नित अखबारों में आ रहा है, लेकिन मीडिया जो है वो ये बताता है, मीडिया क्या कहता है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो मीडिया आपको बताता है। लेकिन हम सोच लेते हैं कि जो मीडिया में आ रहा है वो सच है, जो टेलीविजन में आया, जो अखबार में आया वो सच है, जो एक्स पर लिखा वो सच है, लेकिन सच कुछ और है। आबकारी नीति बनी, जग जाहिर है। उस आबकारी नीति में इनके नेता जेलों में हैं, नित जमानत के लिए कागज लगते हैं, लेकिन जमानत जो है उनकी हो नहीं पाती। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग में, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में गए। किस तरीके से जेल मंत्री थे वो, दिल्ली सरकार के अंडर में जेल है, तिहाड़ जेल में जो जो कुछ भी वहाँ का ये है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, और उनकी किस तरीके से उनकी जो सेवा वहाँ पर होती थी वो आप लोगों ने देखी। पीछे हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, उस संबोधन में कहा कि जेल जाने से मत डरना, जेल में बहुत मजे आते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चिंता मत करना, जेल में मजे ही मजे हैं। हम भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह बनने वाले शराब घोटालों में आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद नंबर लगा मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया भी सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि पे गए। इससे पहले मैं आपको एक बड़ा ही, मेरे को हैरानी होती है कहते हुए, गुरेज नहीं करूंगा, आपको ये शेयर करूंगा आपसे ये चीजें। किसी एक इज्जतदार आदमी के घर में अगर पुलिस वर्दी में आती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी तो समाज में बेइज्जती होगी, चाहे कोई पुलिस वाला मिलने आया या कोई गुनाह किया मैंने।
लेकिन ये जेल जाने से पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं। महात्मा गांधी ने तो देश को आजाद किया था, वो तो आजादी के दौरान जेल में रहे। आप लोगों के ऊपर घोटाले के इल्जाम है, आप जेल जा रहे हैं और महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया को संबोधन कर रहे हैं, चाचा बन रहे हैं आप। शिक्षा, स्वास्थ्य तो कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, आपका धर्म है ये राज धर्म है, ये आपने करना है, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाना है, पब्लिक का ही पैसा है। लेकिन आपने शराब का घोटाला करके एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी, बच्चों के हाथ में शराब पिला दी, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। किस दिशा में आप बच्चों को ले जाना चाहते थे? इस केस में मनीष सिसोदिया जेल में गए, उनकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई। उसके बाद संजय सिंह के घर 10 घंटे तक ईडी ने तलाशी ली और कुछ अहम सबूत वहां पर मिले। उन सबूतों के आधार पे संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट में, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन हर बार उनको निराशा का मुंह देखना पड़ता है और कहते हैं कि मोदी के घोटालों की सजा हमें मिल रही है। सीधा टारगेट मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सच है। आज ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों रुपया जो है नगद मिल रहा है नेताओं के पास पड़ा हुआ। तो मोदी ने हाल ही में अपने एक्स पे कल लिखा था कि जनता का पैसा एक एक पाई लुटाऊंगा मैं, जो लूटा है उसको मैं लुटाऊंगा, और लगता है ये होके रहेगा। अब मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो पा रही है। उसके बाद संजय सिंह को जब ईडी ने अरेस्ट किया तो इसको उन्होंने ये कह दिया कि ये अवैध है, ये गिरफ्तारी ही अवैध है। कई बार बेल एप्लीकेशन लगाई लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। शनिवार को फिर से एक बार कोर्ट में इनकी बेल की जो एप्लीकेशन थी उस पर सुनवाई हुई राउस एवेन्यू कोर्ट में। तो कोर्ट ने आगे 12 दिसंबर की जो है डेट डाल दी है, लेकिन इनको निराशा ही हाथ लगी। वहां से जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन ईडी ने अपनी दलील रखी कि उसमें संजय सिंह जो है वो, उसके खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ काफी सबूत हैं हमारे पास। ये ईडी ने दलील दी है, कोर्ट ने माना इस बात को कि अगर सबूत हैं तो 12 तारीख को जो संजय सिंह के वकील हैं वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। अब ईडी ने आगे ये कहा कि शराब नीति के मास्टरमाइंड हैं, बोला ये संजय सिंह के लिए मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह शराब नीति बनाने में मास्टरमाइंड हैं, ये राजनेताओं के हाल हैं, क्या कह के आए थे सत्ता में और क्या कर रहे हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित होकर निकलो और जनता के बीच में आइए, डरने की क्या बात है। उसके बाद ईडी की तरफ से क्या कहा गया? ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर सर्वेश मिश्रा ने संजय सिंह के कहने पर पंजाब के एक कारोबारी से पैसे लिए थे। ये ईडी का कहना है और सबूत भी है ईडी के पास। उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन जो हुई है वो सीडीआर में है, यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है, कॉल डिटेल जो निकाली है ईडी ने, उसमें कैश ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल है उनके पास, ईडी के पास सबूत है, पुख्ता सबूत है इनके खिलाफ। सुमेर महिंद्रू सुमेर महिंद्रू जो है उसने 3 करोड़ रुपए दिए, ये भी ईडी के पास सबूत है 3 करोड़ के। उसके बाद दिनेश अरोड़ा जो एक रेस्टोरेंट कारोबारी है, होटल इंडस्ट्री का मालिक है, वो बड़ी होटल इंडस्ट्री का, और नाम है उसका दिनेश अरोड़ा का, वो इस पार्टी से जुड़ा, आबकारी नीति में अहम रोल उसका, उसको भी अरेस्ट किया ईडी ने और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहा। लेकिन दिनेश अरोड़ा ने समझदारी बरती, उसने कहा कि जी मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। सब कुछ दिनेश अरोड़ा को मालूम है और उसने जज के सामने बयान दिए कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, और दिनेश अरोड़ा अब बाहर है, सरकारी गवाह बनेगा।
उसके बाद गवाह जो थे वो शुरू में डर रहे थे, किसी का नाम नहीं ले रहे थे वो, क्योंकि वो कहते थे कि ये शक्तिशाली लोग हैं। किसके लिए कहा? आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या इनके मंत्री सत्येंद्र जैन हो। बोला ये प्रभावशाली लोग हैं और इनके नाम हमने पहले नहीं लिए, लेकिन जब उनको सुरक्षा का थोड़ा-सा ये हुआ कि हमारी सुरक्षा होगी, हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आएगी, तो इन्होंने इनके नाम ले लिए और इनके पास पुख्ता सबूत हैं। ये गवाह भी बन गए। जैसे दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊँगा। इस वजह से शुरू में इन्होंने नाम नहीं लिए, बोला कि ये प्रभावशाली लोग हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। डर की वजह से इन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन सुरक्षा का जब इनको भरोसा मिला तो इन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए। अब 12 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 12 दिसंबर को ईडी के सवालों का जवाब देंगे। मानी संजय सिंह के जो वकील हैं, वो उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और अदालत जो है वो सुनेगी कि क्या सवाल हैं और उनके क्या जवाब हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। घर में जब संजय सिंह की तलाशी ली गई तो कुछ गोपनीय दस्तावेज भी ईडी को मिले। ईडी ने अपने बयान में आज कहा है कोर्ट में, गोपनीय दस्तावेज मिले। वो दस्तावेज क्या हैं? वो ये हैं कि ईडी के किसी अधिकारी से संजय सिंह की बातचीत होती थी और इस केस में क्या चल रहा था उस पे संजय सिंह नजर रखता था। वहां तक पहुंच थी इनकी, ये ईडी ने कहा है। तो वो डॉक्यूमेंट भी गोपनीय कागज जो थे, जो किसी के पास नहीं जाने चाहिए थे, वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने थे, वो कॉन्फिडेंशियल थे, लेकिन वो संजय सिंह के पास बरामद किए ईडी ने। एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट लगा कि कौन व्यक्ति ईडी के ऑफिस के डॉक्यूमेंट इधर उधर करता था और वहां की गोपनीय बातें जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाता था। कहां तक, कितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के, क्या नहीं कर सकते हैं ये लोग। लेकिन आज हम भूल जाते हैं पिछले वक्त को। समय बहुत बलवान है, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जद्दोजहद की जिंदगी में और नित्य नए घोटालों से, कभी तो आप देखते होंगे कि शराब घोटाला, आबकारी नीति, जल बोर्ड घोटाला, शिक्षा घोटाला, बिल्डिंग का घोटाला। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अगर सड़क पे खड्डे मिले तो अधिकारी नपेंगे। बड़े बड़े अखबारों में छप गया, मीडिया में हेडलाइन में आ गया, लेकिन खड्डे ज्यों की त्यों ही हैं। साफ पानी देंगे दिल्ली में, बदबूदार पानी कई कॉलोनी में आ रहा है, टैंकर से सप्लाई हो रही है। शीला दीक्षित सरकार में टैंकर पे सप्लाई होती थी, लेकिन कहते हैं कि हम हर घर में नल देंगे। नल तो हैं, लेकिन वहां भी गंदा पानी आ रहा सीवर का। जल बोर्ड के ठेकेदार हड़ताल पे चले गए, काम हो नहीं रहा। क्या स्थिति चल रही है? केजरीवाल, दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी। आज तक ऐसा सुना नहीं था हमने। सच्चाई देखो, सच्चाई है क्या, सच्चाई तक जाने की कोशिश करो। उसके बाद संजय सिंह, जो जानकारी ईडी के जो डॉक्यूमेंट थे, क्या वहां पे चल रहा है, वो वहां तक संजय सिंह तक पहुंचता था। इन सारी चीजों को लेके अब कोर्ट ने, रोज वेन्यू कोर्ट ने 12 दिसंबर को अगली तारीख तय की है। तब इसमें सुनवाई होगी, सवाल जवाब होंगे। देखना है कि कोर्ट, इंतजार करिए 12 तारीख तक का। और मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ आफ्टर 24। और हाँ, लास्ट में एक बात आपको फिर जरूर कहूँगा कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नमस्कार।